हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दूसरे दिन सीएम जयराम ठाकुर ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। शिमला हिमाचल में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और इसी मौके पर हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो सम्मेलन है 82वां शताब्दी वर्ष पूरे हुए हैं समारोह पे, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले निश्चित रूप से हिमाचल के लिए ये गर्व की बात है कि 100 साल पहले 1921 में यहीं शिमला में जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके 100 साल होने के बाद फिर लोकसभा स्पीकर मोदी जी ने हमसे आग्रह किया कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ही करना चाहिए ये कार्यक्रम। तो आज ये कार्यक्रम हुआ और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी प्रदेशों के जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो आए हैं और प्राइम मिनिस्टर इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी वो वर्चुअली जुड़ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम 100 साल पूरे होने पर जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो है जो वहाँ शिमला में जो की गई, तो ये हमारे लिए खुशी का विषय है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने संबोधन में जिक्र किया कि सदन में एक सार्थक बहस के लिए भी समय निकाला जाना चाहिए, हेल्दी डिबेट्स के लिए समय निकाला जाना चाहिए, जो कि कोई जो राजनेता हैं वो जो जनप्रतिनिधि होने के साथ जो समाज के लिए भी अलग कार्य कर रहे हैं राजनीति के अलावा भी, तो उनके अनुभव भी शेयर किए जाने चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या एफर्ट? निश्चित रूप से वैसे मुझे तो ये है कि ये कहना है कि जहाँ तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो बिल्कुल हमेशा अलग हट करके सोचते थे। आम तौर पर अभी तक चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे वो विधानसभा है, चाहे विधान परिषद है, जो चर्चा होती है वो राजनीतिक एक लाइन के हिसाब से होती है, पक्ष में या विपक्ष में बोलने की बात होती है। वो भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो होना भी चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन उससे हट करके कि अलग से कार्यक्रम तय करके जो है निर्धारित करना कुछ मुद्दों पर जो देश के लिए, समाज के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए मार्गदर्शन के रूप में हो सकते हों, उसके माध्यम से कुछ हम रिफॉर्म्स कर सकते हों, उसके माध्यम से हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया वो सब स्वागत योग्य है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में सोचना चाहिए, निश्चित रूप से सोचना चाहिए, जब पार्टी की बात छोड़ करके, पार्टी से हट करके असली जो मुद्दे हैं समाज के और विकास के और उसके बाद आने वाले समय में विजन के साथ चलने के लिए, काम करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। अच्छा सुझाव प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं अभिनंदन करता हूँ। सर, जैसा कि हिमाचल बहुत ही खूबसूरत राज्य है और शिमला बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ पे हर बार ही हर जगह देश में हर जगह से यहाँ पे जो सैलानी आते हैं हर बार, तो उनके लिए क्योंकि कोविड के बाद से अब नॉर्मल होने लगा है, जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है वो नॉर्मल होने लगा है, तो उसको लेकर क्या खास व्यवस्था है कोविड के बाद? देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से आप देख रहे हैं कि यहाँ आप खड़े होकर के बाहर मैदान में खड़े होकर के धूप का आनंद ले सकते हैं, नीला आसमान देख सकते हैं जो शहरों में दिखता नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से हिमाचल बहुत बेहतर प्रदेश है। और उसके बाद जहाँ तक कोविड सिचुएशन के इस दौर में हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म पे इफेक्ट आया, क्योंकि टूरिज़्म की दृष्टि से हिमाचल का एक बहुत बड़ा महत्व है, हमारा आय और इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा एक टूरिज़्म एक माध्यम है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल ने अब रिवाइव करना शुरू किया है टूरिज़्म के सेक्टर में भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कोविड के चलते जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, उसकी भरपाई करना कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास के लिए गति के साथ काम कर रहे हैं। सर, चूँकि हिमाचल प्रदेश में कोविड के बाद ही जो संसाधनों की कोविड के बाद हालांकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है, लेकिन जो प्रदेश की सरकार पे जो कर्ज है वो 60,000 करोड़ रुपए का है, और ऐसे में जो इसकी भरपाई है वो किस तरीके से की जाएगी, दोबारा जो सामान्य इसको कैसे किया जाएगा? देखिए, कोविड की सिचुएशन के कारण तो वर्ल्ड की इकॉनमी भी प्रभावित हुई है, देश की हुई है, प्रदेश की तो हुई ही। ऐसे में इस बात के लिए समय तो लगेगा। ये बात ठीक है कि प्रदेश में कर्ज
जो है वो सरकार को लेना पड़ रहा है। ये आज नहीं, जब कोविड नहीं था उस वक्त भी जो पूर्व में सरकारें रही वो लेती रही है, और हमारी सरकार भी ऋण लेती रही है। लेकिन कोविड के कारण इकॉनमी प्रभावित ज़्यादा हुई है, और उसके कारण स्वाभाविक रूप से जो हमारे असली जो गोल्स थे हमारी सरकार के, वो उन गोल्स को अचीव करने में कठिनाई तो आई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी इकॉनमी भी रिवाइव होगी, और इकॉनमी के साथ साथ में जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं कुछ क्षेत्र में विकास करने के लिए, उनको भी हम हासिल करेंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कोविड के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर भी आ रही है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जो उपचुनाव हुए, जो हार का सामना करना पड़ा है, शिकस्त देखनी पड़ी, उसके लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, किसी को कलेक्टिवली जो चीज़ें हैं, और आगे जो चुनाव होने वाले हैं, अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें ज़ोरों शोरों से जो है सरकार वो उतरने वाली है। मैं कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, शिमला, हिमाचल प्रदेश।